हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, सीयूईटी क्लास में जो हमारे लेक्चर चल रहा था, लेक्चर्स थे हमारे ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में जो हम लोगों ने कल थ्योरी कंप्लीट की हुई थी, आज उसी के कुछ पीवाईक्यू हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। और हर पीवाईक्यू के लिए आपके पास टाइम रहेगा ओनली 20 सेकेंड। स्पीड को मेंटेन करना और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक स्पीड को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है चीज़ों को। इससे क्या होता है कि जो आपकी स्पीड है वो बनी रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम टाइम को एक सवाल को 10 मिनट या 5 मिनट दे सकें चीज़ों को। हमारे पास मैक्स टू मैक्स टाइम होता है 15 सेकंड, 20 सेकंड बस। तो हम अपने सवालों को 10 सेकंड में उड़ाने की कोशिश करेंगे, हर सवाल को उड़ाने की कोशिश करेंगे। जो पीवाईक्यू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, योर कैरियर, बस इतना मान लीजिए। क्योंकि हर सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा आपके मायने करते हैं कंपेयर टू थ्योरी। क्योंकि जो थ्योरी होती है, थ्योरी ओनली आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी से कुछ सवाल नहीं पूछा जाता है ना। सवाल पूछे जाते हैं कि सवाल के साथ साथ आपको थ्योरी आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, सिर्फ उनको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके पास 20 सेकंड है और 20 सेकंड में जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस को बना लीजिए। चलिए, मैं भी आपके साथ 20 सेकंड लेता हूं। मैं भी आपके साथ 20 सेकंड लेने का काम करता हूं, ठीक है। और फिर हम अपने पीवाईक्यू पे स्टार्ट होते हैं कि हमारा मैंने अपना कर लिया है, आप अपना पीवाईक्यू यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं चीजों को। यहाँ पे तो वही चीज है, आपको हमेशा बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उड़ा दिए सवाल को, सवाल को उड़ा दीजिए। आपके पास ओनली 20 सेकंड, उड़ाइए सवाल को। हाँ, आपसे बोला जा रहा है कि एन एंगल इज 1/4 और सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल, आपने जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उन फॉर्मूले को आपने आई होप पढ़े लिए होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल 1/4 180 माइनस थीटा। सप्लीमेंट्री एंगल कितना दे रखा है आपके पास? थीटा 1/4 180 माइनस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। थीटा इस साइड लाइए तो 4 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 और थीटा इज इक्वल टू 180 बाई 5 इज इक्वल टू 36 एंगल 36 डिग्री। आंसर क्लियर। बस कुछ नहीं करना था बेटा, इसमें से आपसे बोला गया कि 1/4 और सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो डायरेक्टली माना जाता है 180 माइनस थीटा। और आपसे बोले यार 1/4 मैंने बन के यहाँ पे फोर्थ का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल, मैंने क्या कहा आपसे कि जो आपके पीवाइज के होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कैरियर के लिए, क्योंकि उसमें सारे के सारे फॉर्मूले इंक्लूड कर लिए जाते हैं चीजों को। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो आपसे 1/4 बोला जा रहा है, तो आपका 30 डिग्री आपके पास एंगल यहाँ पे समाप्त हो जाएगा चीजों को। चलिए इस सवाल को उतार लीजिए, 20 सेकंड आपके पास है और नेक्स्ट सवाल आपके पास स्क्रीन पर। चलिए ये आपकी स्क्रीन पर आपसे बोलेगा द नंबर ऑफ डायगोनल्स, साइड कितनी है यहाँ पे बेटा? इतनी। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था डायगोनल के लिए आपके पास। तो द नंबर ऑफ
डायगोनल इज इक्वल टू n माइनस 3/3 3/3 3/3 3/3 और नंबर 2 होगा बेटा यहाँ पे, सॉरी। हाँ, इतना आपसे n क्या होता है यहाँ पे, n नंबर ऑफ साइड्स, स्मॉल n नंबर ऑफ साइड कितनी रखी है यहाँ पे, 27 इंटू 27 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 27 इंटू 24/2 12 12 7 जा 84 8 कैरी 4 और 28 सॉरी 28 कैसे 24 और 8 32 324। बताइए इन सवालों का टाइम लग रहा है ज्योमेट्री के? नो, बस ज्योमेट्री के आपको प्रॉपरली फॉर्मूले आपको मालूम होना चाहिए। लोगों उतार लीजिए 20 सेकंड आपके सवाल के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैंने उस दिन बताया था आपके पास कभी भी 2 पॉइंट हो उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो तो एक फॉर्मूला लिखवाया था सिंपल सा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट d इज इक्वल टू रूट्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए x1 y1 x2 y2। चलिए d इज इक्वल टू वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, x2 कितना 4 माइनस 6 प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर 10 16 का स्क्वायर 10 प्लस 256 कितना हो गया यहाँ पे 356। अब 356 हो गया। आपको मालूम है कि मैंने कल आपको बताया हुआ था चीजों को, स्क्वायर कैसे निकालने हैं, डेसिमल के ही बताए थे बेटा मैंने आपको। 324 18 का होता है, 18 का होता है तो मतलब क्या उससे बड़ा है, 18 से तो बड़ा है आपके पास। आपका जो 18 का स्क्वायर रूट होता है तो वो स्क्वायर होता है, वो इस प्रकार से लिखा जाता है। और मुझे इसका निकालना हो रूट 324 और आपको मालूम है यहाँ पे कितना है 56 से मतलब क्या है 18 से तो बड़ा है। यहाँ ऑप्शन देखिए, ए कैंसल ए कैंसल ए कैंसल, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर, आंसर खत्म। इस प्रकार सवाल को लगाने, सारे के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में घूमने चाहिए बेटा, समझ गए बच्चों ना, कि जितने भी फॉर्मूले हैं आपके दिमाग में सारे सारे यहाँ पे मर्ज होने चाहिए यहाँ पे चीजों को, तब आप अपने आप को इंप्रूवमेंट की कगार पे ले जाएंगे कि हाँ जब तक फॉर्मूले और स्क्वायर क्यूब रूट क्यूब स्क्वायर इस सब चीजें आपके दिमाग में नहीं चलेंगे तब तक आपको दिक्कत होगी। समझ में आया? तो आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी स्पीड से, बस इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपके पास, मैक्स टू मैक्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। चलिए आपसे बोले जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए मैंने कल फॉर्मूला बताया था, जब कोई 3 पॉइंट हो आपके पास, जब कोई 3 पॉइंट हो और उसको आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो सीधा था यहाँ पे एरिया ऑफ ABCD। मैं आपको साथ साथ पीवी कराने के साथ साथ भी आपके फॉर्मूले भी लिखते चला जा रहा हूं कि जिससे आपके दिमाग में रिमाइंड रह सके, चीजों को बार बार आपको नहीं देखना पड़े चीजों को। मैंने बताया तो था कि आप इसको लर्न कर लेना, लेकिन नहीं किए होंगे मुझे मालूम है,
क्योंकि बच्चे वैसे ही होते हैं, दिल के सच्चे भी होते हैं, कुछ लोग तो दिल के सच्चे बहुत होते हैं। तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए चीजों को। अच्छा लग रहा है सुनते यहाँ पर चीजों को। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 इतना है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं चीजों को यहाँ पे। 1/2 y1 कितना बेटा यहाँ पे 8, y2 कितना बेटा यहाँ पे चीजों को 4, 6 माइनस 4 प्लस y2 कितना है यहाँ पे y3 4 माइनस y1 प्लस 4 प्लस x3 कितना है यहाँ पे -2 y1 कितना बेटा यहाँ चीजों को -4 y2 कितना है -3। कैंसिल आउट बेटा करते हैं चीजों को यहाँ पे, सिंप्लीफाई करते हैं। 16 8 24 12 दिन 24 सॉरी 12 दिन 24 नहीं होगा सॉरी यहाँ पे 7 7 2 14 सबको ऐड कीजिए यहाँ पे। चाहे सबसे पहले कैंसिल आउट कर दिए 8 12 7 20 27। क्या मिस्टेक हो रही है? आपके ऑप्शन है 20 स्क्वायर यूनिट्स, 30 स्क्वायर यूनिट, 29 और 25। एक बार देख लेते हैं। 8 y2 6 y3 4 x2 3 y3 4 y1 -4 पॉजिटिव 4 हो जाएगा, x3 -2 y1 -4 y2 6 y2 बेटा यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 6 होगा। सोलह 8 24 20 कैंसल आउट 10 30 30 स्क्वायर यूनिट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस थोड़ी सी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि सवाल देखते समय हम वैल्यू को गलत रख देते हैं, तो वैल्यू गलत नहीं रखना है चीजों को। वैल्यू गलत रखेंगे तो दिक्कत होगी बेटा, जैसे मुझे हो गई थी अभी यहाँ पे। ठीक, उतारिए इसको। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, 20 सेकेंड है, लीजिए। आपसे बोला है कि एक ट्रायंगल ABCD, ए इज द 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ले लेते हैं हम यहाँ पे ए इज द 90 डिग्री, यहाँ पे आपसे बोल दिया 90 डिग्री यहाँ पे है। एंड एंगल सी 55 डिग्री एंड ओवरलाइन AD प्रिपेयर द ओवरलाइन BC। चलिए ए ले लिया, AC है और B है, और यहां से OD जा रही है, देखो D जा रही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DBAD? सॉरी, एंगल ए निकालना है आपको, एंगल ए निकालना है। चलिए हम जानते हैं ए मेरे पास कितना है यहाँ पे 55 है। we know that एंगल 180, एंगल B, एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू 180। B फाइंड आउट करना है, एंगल B
55 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, 45 बी 45, 180 माइनस 145 इज इक्वल टू 35, एंगल बी इज द 35। अब ए कितना आ गया बेटा यहाँ पे 35 आ गया मेरे पास यहाँ पे। और जब आप इस पे परपेंडिकुलर काटते हो यहाँ पे तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा चीजों का मेरे पास यहाँ पे, ए वाला एंगल मेरे पास यहाँ हो जाएगा 45 और आपसे बोले यार कितना यहाँ पे बस 45 का करेक्ट आंसर। आपसे कुछ नहीं करना था, बस आपको मालूम चलने थे कि यहाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए डी, ए 45 ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, दोनों 90 जोड़ लीजिए, एट्टी 55, ठीक है सही है, करेक्ट आंसर है वो चीज। ओवरलाइन डाइक्स, ठीक है एकदम परफेक्ट आंसर है चीजों को। ठीक हो गया बेटा, उतारिए इसको। इज दैट क्लियर? क्लियर बेटा इतना? तो डिस्कशन को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। चलिए बस आपको जो निकालना था वो आपसे दे रखा था, गिवन था आपके पास कि एंगल ए 90 है तो मैंने यहाँ पर 90 मांग लिया, एंगल सी यहाँ पे 55 है और आपसे बोला जा रहा है कि ओवरलाइन एडी प्रिपेयर द ओवरलाइन बीसी, यहाँ पे उसको काटा जा रहा है कुछ चीज को यहाँ पे इस टर्म्स के द्वारा। ठीक, तो ये निकला है कितना मैंने यहाँ पे 35 निकला है, तो ये 45 डिग्री पे कैंसिल आउट करेगा और ये हो जाएगा कितना हमारा क्या यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 डिग्री का यहाँ पे चीजों को। ठीक, इतना क्लियर हो गया? यस या नो? नहीं परपेंडिकुलर काटा जा रहा है, सॉरी तो ये आपका हो जाएगा चीजों को यहाँ पे 55, सॉरी बेटा सॉरी 55 यहाँ पर चीजों को। ठीक, चलिए उतारते सवाल को, उतार लीजिए। अब ये सवाल देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है कि फिगर गिवन द बिलो, अच्छा गिवन द बिलो कोई बात नहीं बना लेंगे, क्यू एंगल आपके पास है यहाँ पे, जो क्यू एंगल है वो 90 डिग्री है, क्यू एंगल 90 डिग्री है। क्यू एल इज द मीडियम ऑफ पी क्यू, क्यू 5, एक क्या है P और एक क्या है Q 12। देन यहां से बेटे को जा रहे हैं, यहाँ चीजों को मीडियम है बेटा, आपसे बोला क्या मीडियन है ना। फाइंड द क्यू एल आपको ए लाइन को मालूम करना है कि ए कितनी होगी चीजों को। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम यहाँ पे, बस निकला है आंसर, तो वो आंसर तो मेरा आ गया है। आपको मालूम होगा पाइथागोरस में लगाई बेटे यहाँ पे ट्रायंगल P Q R पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे चीजों को, तो क्या आएगा पी आर के स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, 25 45 पी आर इज इक्वल टू 13। 169 हो जाएगा चीजों को बेटे यहाँ पे, जब 169 हो गया तो इसका कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 13। जब 13 आंसर आ गया आपके पास और आपसे बोला जा रहा है कि मीडियन पी क्यू इज द कितना मीडियन, तो इसके मिडिल पे टर्म्स कट रहा है बेटा चीजों को, इसके मिडिल पे टर्म्स, तो इसका मिडिल कितना हो जाएगा मीडियन क्यू एल पी आर बाई 2 कैंसिल आउट बेटा यहाँ पे 6.5, आंसर खत्म। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को, यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चीजों को। इतना क्लियर हो गया?
बस देखिए, सवाल को बस देखने का नजरिया पता होना चाहिए आपके पास कि सवाल बेटा किस प्रकार से, क्या आप सवाल की मांग है। सवाल के साथ चलेंगे, सवाल बेटा चुटकी मुड़ जाएगा। आप सवाल के विपरीत चल रहे हैं तो दिक्कत होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उतार लीजिए सवाल को, 10 सेकंड देता हूं आपको, और इसके बाद से नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर। ये आपके स्क्रीन पर, चलिए पढ़िए सवाल को। आपके पास है ओनली 5 सेकंड, देख के आंसर मानना है, कुछ जूम करना नहीं है आपके पास, बस देख के आंसर मानना है। चेक कीजिए, ले लीजिए। लीजिए सवाल चेक करते हैं। यहाँ पे आपसे बोले कि एन एंगल विच लेस देन 350, मतलब 360 से क्या आपके पास यहाँ पे कम है, लेस देन 360, एंड मोर देन 180। क्या कहते हैं भैया, 180 से बड़ा है और लेस देन 350, मतलब इस प्रकार से कोई एंगल लीजिए आप यहाँ पे। ये मानिए यहां से यहां तक, मतलब इतना आ रहा है चीजों को, यहां तक। ये क्या हो गया, मोर देन किससे, 180 और लेस देन 360। मोर देन ये वाला है, और ए वाला यहां पे लेस देन है, लेस देन 350, मोर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसे बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल बेटा। ए ऑफ द करेक्ट आंसर, ए ऑफ द करेक्ट आंसर। लीजिए इतना चीज लिख लीजिए बेटा यहाँ पे कि लेस देन 350 एंड मोर देन 180 इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन एंगल। आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर सवाल को लगाइए बेटा चीजों को। हाँ बेटा सवाल पढ़े आप। सवाल क्या बोले जा रहा है, इन ए ट्रायंगल ABCD, एंगल ए एंगल बी आपके पास रखा है यहाँ पे, जैसे दे रखा है यहाँ पे ट्रायंगल ABCD ABC। मान लेते हैं किसी प्रकार के आपके पास यहाँ पे, मेरे पास आया चीजों को यहाँ पे 2x + 4x + 3x इज इक्वल टू 180।